हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपका यूटेट का एग्जाम होने वाला है 27 सितंबर को। उसमें यूटेट 1 को अगर हम चेक करें तो ईवीएस सेक्शन में आप 22 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ मैक्सिमम स्कोर करना है तो हमें इसके सिलेबस को ढंग से देखना होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ देखने को आती है, देखो ईवीएस में टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। इन 30 क्वेश्चंस में से जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन है लगभग, वो आपके किसके होते हैं, पेडागोजी के होते हैं, यानी ईवीएस की पेडागोजी। तो एनवायरमेंट साइंस की पेडागोजी को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या क्या टॉपिक देखने को मिलते हैं कि भाई ईवीएस का कॉन्सेप्ट और स्कोप क्या है, एक ईवीएस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम बच्चों को एनवायरमेंट साइंस पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंट स्टडीज और एनवायरमेंट एजुकेशन ये एक दूसरे के साथ मतलब कि क्या है एक्चुअली, इसमें क्या चीज पढ़ते हैं, बच्चों के अंदर आप अवेयरनेस जगाने की कोशिश कर रहे हो एनवायरमेंट के प्रति, जो भी कंसर्न्स है उससे रिलेटेड। देन यहाँ पर आप देखोगे लर्निंग प्रिंसिपल्स, ये आप पेडागोजी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेडागोजी में ही जब आप लर्निंग पढ़ते हो ना, वही लर्निंग और थ्योरीज और प्रिंसिपल सब यहाँ भी आपको देखने हैं। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक आपको वही मिलेंगे जो आपने सीडीबी के लिए पढ़े होंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो अप्रोचेस क्या होती है प्रेजेंट करने की कॉन्सेप्ट को, देखो यहाँ पर हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजीज का यूज करते हैं, वो सब यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। एक्टिविटीज आप क्या करवाते हो, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क क्या कराते हो, डिस्कशन किस चीज पे करते हो, सीसी यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, टीचिंग मटेरियल्स एंड एड्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें, इनमें से आपकी कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपने पेडागोजी में ऑलरेडी कवर किए हैं, कुछ ही चीजें जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देखनी होती हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से पूछे जाते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली एनवायरमेंट स्टडीज की पेडागोजी को अलग से कवर नहीं भी किया, लेकिन आपने सीडीपी में टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट, सीसीई, इन सब चीजों को पढ़ रखा है, तब भी आप ये क्वेश्चंस 5 या 6 के 6 नहीं कर पाओगे, 3 या 4 जरूर कर पाओगे। क्वेश्चन देख लो कैसा आया हुआ है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन इन ईवीएस इज, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण, ठीक है, फील्ड ट्रिप्स वगैरह होते हैं, पेडागोजी में पढ़ते हो इनके बारे में। तो इनका मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। तो हमें पता है फील्ड ट्रिप्स किसके लिए होते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए होते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए होते हैं। अब ये अगर आपने बेसिक पेडागोजी पढ़ रखी है ना, तो वहां से ही आपका ये आंसर निकल आना। फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द लंच ब्रेक while teaching EVS you find that students are not taking interest in the lesson, what would you do? अब लंच के बाद आप कह रहे हैं कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में नहीं लग रहा, आपको क्या करना चाहिए? यूज ऑडियो विजुअल एड बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, चेंज द टॉपिक इमीडिएटली, टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले इन द ग्राउंड, आस्क देम टू पुट देयर हेड डाउन ऑन द डेस्क एंड रिलैक्स। तो देखो अगर बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो टॉपिक में नहीं आ रहा होता है, तो आप क्या करते हो, कहा जाता है या तो टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज कीजिए या फिर टीचिंग एड को यूज कीजिए, मल्टीपल सेंसरी, आप अगर इस तरीके की चीजें यूज करेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जगने लगता है। ठीक है, टॉपिक चेंज नहीं करना है, ग्राउंड में खेलने के लिए अभी इसलिए ले जा सकते क्योंकि डायरेक्ट लंच के बाद आप बच्चों को भगाना शुरू नहीं करते। ठीक है, और हेड डाउन करके रिलैक्स करने को भी नहीं कहोगे। बेसिकली एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना है, यहाँ पर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये किस पे से आया है, ईवीएस का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ईवीएस का जो सिलेबस है क्लासेस 1 से लेकर क्लास 5 तक का, वो कुछ थीम्स के ऊपर बेस्ड है। ये थीम्स आपकी एनसीईआरटी ने डिसाइड करी हैं, तो उस पर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि आपकी टोटल 6 थीम्स है, मैं अभी बताती हूँ कौन सी थीम्स है। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि एनसीईआरटी 2005 में इनमें से कौन सी जो है ईवीएस की थीम है, फूड, वेदर, एनर्जी, सोलर सिस्टम, इसमें से फूड है। ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी थीम्स है। ये है आपकी जो टोटल थीम्स एनसीईआरटी ने डिसाइड किया, और इनके अंतर्गत आपके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो आपकी क्लास 1 to 5 की बुक्स में आपके लिए अवेलेबल है। अब जैसे ये देखो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये आपकी फर्स्ट थीम है, इसके अंदर आपके ये टॉपिक हो गए। सेकंड थीम फूड, थर्ड आपकी थीम है शेल्टर, फोर्थ है वाटर, फिफ्थ है ट्रेवल, और सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू।
अब इसके अंतर्गत जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी, आपका मैटर यानी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और ऐसे ही आपका ये टोटल 6 थीम्स है, ठीक है। कितनी थीम्स है? 6 थीम्स है। और जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाई दिया, डायरेक्ट आपसे थीम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनमें से कौन सी थीम है या कौन सी थीम नहीं है, इस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ये तो आपकी जो है थीम्स दे रखी है। जैसे अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड में आपका क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि फूड आपका देखो एक प्लांट सोर्सेज से आता है, एनिमल सोर्सेज से आता है, प्लस आपके कंपोनेंट्स पूछ लेंगे। कंपोनेंट मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब पूछ लेते हैं। प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स पूछ लेते हैं, कैसे कैसे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे डिजीजेस भी आ जाती है, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस वगैरह कौन सी होती हैं। अब ये तो है आपका क्लास 1 to 5 की जो बेसिक आता है। अगर हम सीटेट की बात कर रहे होते हैं ना, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन दे देता है। लेकिन यूटेट में आप देखोगे ना, वहां पर आपसे क्वेश्चन टोटल एनवायरमेंट स्टडीज से बहुत ज्यादा पूछ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आपका इन थीम्स के अंदर इंक्लूड हो, वो बाहर से भी पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, जो आपका जरूर प्रिपेयर होना चाहिए, ये तो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन मस्ट डू टॉपिक्स है, मस्ट डू टॉपिक। अगर आपको ईवीएस में 22 प्लस लेकर आने हैं, आपको ये टॉपिक्स भी कवर करने ही होंगे, ठीक है। बिसाइड्स दोस्त, वहां पर आप ये वाले, अच्छा क्लास 1 to 5 में वैसे ही बहुत कम होता है मटेरियल, तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे बहुत बहुत सारा पढ़ना है आपको, यहाँ पे बहुत कम कम चीजें ही पढ़नी होती है। जैसे इस पे से फैमिली एंड फ्रेंड में से इतना नहीं आता, मुश्किल से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स में से पूछ लेता है, एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाती है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। बहुत डिटेल नहीं पूछते क्योंकि क्लास 1 to 5 की बात हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कुछ चीजें आपकी फोटोसिंथेसिस की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, सनलाइट है, क्लोरोफिल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर जाइलम फ्लोएम होता है, तो ये कुछ कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। देन एनिमल्स में भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, और फूड में ही आ जाता है आपका ना डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, इसकी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर शेल्टर वगैरह में अगर देख लेंगे तो किस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह के जानवर रहते हैं, उनकी शेल्टर किस तरीके की होती है, वो अडेप्टेशन हैबिटेट वगैरह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वाटर में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, वाटर वाला भी एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाएगा आपसे, मैं जो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब ये देखो मेन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं। मेन हो गया आपका इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कौन कौन से भाई, जैसे गैप, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये आपके कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है, मूवमेंट्स है, उन पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आपको करने हैं। देन नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज आपका वाटर भी है और आपका सनलाइट भी है, आपकी एनर्जी के जो सोर्सेज रिन्यूएबल है वो भी है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट वगैरह पे जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देन एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स, जो भी हमारे अधिनियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उन पर आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट, और बहुत ज्यादा नहीं है, एक पीडीएफ मतलब एक आपका पेज या 2 पेज का आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं आपके, जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो आपके एक उसमें आ जाएंगे, उनको आप याद कर लो, ठीक है। तो ये सब एक एक ही उसका है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 2 पेज में आ जाएगा। एनवायरमेंट एक्ट्स भी ऐसे ही है आपका, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी चीजें हैं जो आप थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हो, इतना कोई याद करने वाला हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको पता है जंगल क्या होते हैं, पानी वगैरह, इन सबसे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। देन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स है आपके, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे से आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिजीजेस पे आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिजीजेस मतलब कौन कौन सी बीमारियां, एक तो कौन कौन से बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह से हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी हो सकती है, दूसरी पोल्यूशन से कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे आपकी मिनामाटा डिजीज होती है, ठीक है, मरकरी पोल्यूशन की वजह से होती है, एक इटाई इटाई डिजीज होती है, कैडमियम पोल्यूशन की वजह से होती है, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वो पूछा था इसमें, क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वाटर में कौन से सॉल्ट की वजह से होता है, तो वाटर में नाइट्रेट्स की वजह से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आए हुए इस तरीके के, तो डिजीजेस पे से आपसे पूछ लेगा। अगेन इस पर भी आप 2-3 पेज की जो है पीडीएफ तैयार कर लो, डिजीजेस कौन से इससे क्या होती है ये आपको पता चल जाएगा। देन एनवायरमेंट रिलेटेड फिनोमेना, अब एनवायरमेंट से रिलेटेड फिनोमेना कौन कौन से, जैसे भाई एसिड रेन क्या होती है,
देन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, इन सबसे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक साथ में वो भी आप कर सकते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स हुए, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स हुए हैं अगर वर्ल्ड में कोई, ठीक है, तो वो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड वो आपसे पूछ लेते हैं, तो वहां पर वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जरूर कवर करने चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट या ईवीएस में आपकी जो है ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फिर अगर जब ये कवर कर लोगे ना, ये आपको बहुत कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई हैं। कुछ कुछ फिजिक्स वाला जो पोर्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फोर्स, प्रेशर, आपका फ्रिक्शन क्या होता है, वो आपका इस वाले टॉपिक में आ जाता है। इसके अलावा जो है आपके वाटर आपका नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड हो गया, शेल्टर भी जब आप पढ़ोगे, इकोसिस्टम वो हैबिटेट वगैरह पढ़ोगे, वहां पे भी इंक्लूड हो जाता है। प्लांट एनिमल का थोड़ा देखोगे, और बाकी आपका ऑलरेडी एनवायरमेंट वाले चीज में ही इंक्लूड हो गया। प्लस मैंने आपको क्या बताया, जो पेडागोजी आपको एनवायरमेंट की करनी है वो आप पढ़ लीजिए। नहीं तो आप पेडागोजी सेक्शन अच्छे से जब तैयार करोगे तो अपने आप आपका यहाँ पे ईवीएस भी पेडागोजी वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो तो आपके 30 में से 22 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेसिफिकली अगर मैंने जो ये वाले टॉपिक बताए ना, इन टॉपिक से अगर आप कवर करते हो, ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए और थोड़ा सा अपना पुराना सिलेबस जो क्लास 1 to 5 का जो बोला है मैंने वो कर लिया, बस उसके बाद तो आपके आराम से इसमें मार्क्स आ सकते हैं 22 प्लस। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। जैसे आप एक ये देखोगे, फॉर विच वर्क राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भारत संघ वॉज गिवन द मैग्सेसे अवार्ड। तो राजेंद्र सिंह का जिक्र, अब ये तो क्लास 1 to 5 की किताब में भी है, ठीक है, जो वाटर वाला चैप्टर है उसमें आपको किताब में भी मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो आना बनता ही बनता है। ये क्या है, आपका मैग्सेसे अवार्ड मिला है तरुण भारत संघ को। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो राजेंद्र सिंह जो है उनको, राजेंद्र सिंह को मिला मतलब मैग्सेसे अवार्ड। इन्होंने एक संस्था या एनजीओ स्टार्ट किया था तरुण भारत संघ, जो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ये राजस्थान वगैरह में बहुत एक्टिव है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाते हैं क्योंकि वहां पर वाटर की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी रहती है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। ये आपकी ईवीएस की बुक्स में भी मेंशन है, ईवीएस से रिलेटेड है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। देन Which element acts as the catalyst in the decomposition of ozone? Ozone depletion मैंने बताया आपका आ सकता है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे, ठीक है, कि कैटलिस्ट की तरह कौन एक्ट करता है, यहाँ पर ये इन्होंने पूछा है। तो वैसे आपका क्लोरीन है आंसर, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में होते हैं ये, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो भी मैं आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक्स बोल रही हूँ, अगर वो आप कवर कर लेते हैं तो आप काफी अच्छी तैयारी जो है वो यहाँ पर ईवीएस की कर लेंगे। तो आई होप आज का जो आपका वीडियो है ये आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो कि जो ईवीएस वाला सेक्शन है वो आपको किस तरीके से कवर करना है। बाकी अगर आप प्रीवियस या पेपर को देखेंगे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अचीवर्स, जिसमें आज आपको जो है ये पूरे कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अगर आपको ईवीएस स्पेसिफिकली ये वाले सेक्शन को कवर करना है तो आप ईवीएस वाला कोर्स भी अलग से ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज में तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है ही, आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं या अभी आने वाले समय में जितने भी हम एमसीक्यूज वगैरह कराएंगे उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जरूर जुड़िएगा। मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से वहां पर टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो आपको आसानी से जो है पूरा रिटन मटेरियल या पूरा जो आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो कंटेंट है, तो ये आसानी से जो है आप वहां पर पढ़ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा और अपने फीडबैक को हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर बताइएगा। जो भी आपके जैसे ही लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।